भारी भीड़ और नारेबाजी। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ये वीडियो दिल्ली के रामलीला मैदान का है, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके हाथों में आप पोस्टर बैनर भी देख सकते हैं। ये सभी सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटी ये भीड़ सरकारी कर्मचारियों की है। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जाए। और हमारा प्रयास है कि भारत के कोने-कोने तक पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो ये 2004 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जाती है। इसमें एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है। जो भी पेंशन तय की जाती है वो रिटायरमेंट के समय सैलरी के आधार पर तय होती है, जबकि नई पेंशन योजना 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। इसे लेकर हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। हम इसे कांग्रेस वाला बड़ा मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अक्सर इस मुद्दे को उठाती रही है। कांग्रेस शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। राहुल गांधी भी अक्सर इसका जिक्र करते रहे हैं। देश के जिन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल है। पुरानी पेंशन योजना को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के सितंबर 2022 के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें लिखा है, पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर बीजेपी ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। अब आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता। नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। ओपीएस में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम में महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकार अपने खजाने से भुगतान करती है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिस वजह से इसे उतना सुरक्षित नहीं माना गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुइटी मिलती है। नई पेंशन टैक्स कटौती के तहत भी आती है। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको 40% एनपीएस का हिस्सा एन्युटी में निवेश करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो नई पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें पुरानी पेंशन स्कीम के मुकाबले बहुत कम फायदे हैं और शेयर बाजार से जुड़ा मामला है, जिसे कर्मचारी रिस्क मानकर चल रहे हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और इन कर्मचारियों की मांग का क्या होगा। ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।